हैप्पी नवरात्रि मित्रों एंड मित्राणियों। वैसे तो सारे ही त्योहार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नवरात्रि की तो बात ही कुछ और है। पूरे साल में 2 बार नवरात्रि आती है और नवरात्रि के लिए काफ़ी तैयारी करती हूँ। माँ का दरबार लगाती हूँ। सुबह ज़्यादा जल्दी होती है, इसीलिए दरबार मैंने रात में ही सजा दिया था। हम तीनों का है व्रत, तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बनाया मैंने व्रत का खाना और क्या क्या बनाया। उससे पहले हम कर लेते हैं पूजा, फिर शुरू करते हैं खाना बनाना। शिवा चौक पूजा करो। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़ी को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माना बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर ना माता, सुनी कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, नैया भवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चल पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए व्रत का। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ, सबसे पहले आज मैं बनाऊंगी कोटू की कड़ी। कोटू की कड़ी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दही को फेंट कर रख दिया था। 250 ग्राम मैंने दही लिया था। थोड़ी सी ही हमें बनानी थी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल भी हम लोगों का फास्ट है और अगले दिन कड़ी नहीं खा सकते, क्योंकि व्रत में रात का बचा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो एक बाउल में मैंने निकाल लिया था कोटू का आटा और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें मिलाया है सिंगाड़े का आटा। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इन दोनों को मैं आधा कर लूँगी, क्योंकि आधे कोटू की हमें बनानी है पकौड़ी और आधे कोटू की मैं बनाऊँगी कड़ी। तो इसलिए अभी ही मैं इन दोनों को आधा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने आधा कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी पकौड़ी। तो चलिए हम पकौड़ी के लिए घोल बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने डाला है व्रत वाला नमक, सेंधा नमक मैंने इसमें डाला है। सबसे पहले मैंने बहुत थोड़ा-सा पानी इसमें डाला है मिलाने के लिए, और ज़्यादा पानी मैंने इसलिए नहीं डाला है जिससे कि ये पतला ना हो जाए। ज़्यादा पतला हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा होना चाहिए, जिससे कि पकौड़ी हमारी आसानी से उतर जाए। अगर ये पतला हुआ, थोड़ा ज़्यादा भी पतला अगर हो गया, तो पकौड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बार मैंने पकौड़ी पहले भी बनाई थी, तो वो ख़राब हो गई थी। बस इतना ही गाढ़ा रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ रिफ़ाइंड। यहाँ मैं रिफ़ाइंड का यूज़ कर रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ तेल यूज़ होता है, लेकिन आज रिफ़ाइंड में ही बना रही हूँ। कोटू की पकौड़ी बनाने के लिए मीडियम फ्लेम पर नहीं, थोड़ी हाई फ्लेम पे मुझे बनानी है, क्योंकि बेसन की पकौड़ी तो फिर भी अच्छे से बन जाती है, लेकिन ये बहुत जब तक तेज़ ऑयल गर्म ना हो जाए तब तक इसमें नहीं डालनी है। यहाँ मैंने अब छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं इस इंतज़ार में थी कि ये नीचे से एक बार सिक जाए, फिर मैं इसको पलट कर देखूँगी कि कहीं चिपक तो नहीं गई है। मैं इतना सोच ही रही थी कि ये पकौड़ियाँ खुद ही तैरने लग गईं और खुद ही छूट गईं।
मुझे इनको छुटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे लगा कभी ख़राब ना हो जाए। वैसे मैं सोच रही थी कि ख़राब हो सकती हैं, जब मैंने पहली बार बनाई थी तब मेरी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मुझे मेरी मम्मी ने बोला था कि बहुत तेज़ आँच पर इन पकौड़ियों को हमें बनाना है। पकौड़े बनाने के लिए जो मैंने घोल तैयार किया था, उसको मैंने 2 बार में डाला है, 1 बार में बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब आप ये मत सोचना कि मैं बहुत सारी पकौड़ी बनाने वाली थी, जी नहीं, थोड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि कढ़ी भी जब मैं थोड़ी बना रही हूँ, तो पकौड़ी तो वैसे भी मैं कम ही बनाऊँगी। 2 बार में मैंने इसलिए डालने के लिए कहा है क्योंकि ये खराब ना हो जाए, मुझे लगा था खराब हो जाएँगी। कितनी पकौड़ी बनकर तैयार होंगी ये मैं आपको भी दिखाऊँगी कि इस घोल में कितनी सारी पकौड़ी बनी थी। आज मुझसे मेरी चाची ने पूछा था कि मोनी आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज क्या बनाओगी? तब मैंने चाची को बोला कि मैं बनाने वाली हूँ आज कोटू की कढ़ी। तब मेरी चाची बोली कोटू की कढ़ी भी बनती है। तो मैंने भी आज ये पहली ही बार बनाई थी क्योंकि मुझे बोला था मेरी मम्मी ने कि उन्होंने कोटू की कढ़ी बनाई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊंगी कोटू की कढ़ी। तो इसलिए आज मैं बनाने लग गई थी। लेकिन इतनी अच्छी लगी थी मुझे ये बनने के बाद, तो मैंने मेरी चाची को बोला कि बहुत अच्छी लगी, तो वो भी ट्राई करेंगे, एक बार बनाकर देखेंगे कि कैसी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है कोटू की कढ़ी की, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। सच में बहुत अच्छी लगी थी। तो सारी पकौड़ी बन चुकी थी। अब जो हमने आटा आधा-आधा किया था, आधे की बना दी पकौड़ियाँ। अब हम बनाने वाले हैं आधे बचे हुए कोटू की कढ़ी। तो चलिए अब मैं इसमें डाल चुकी हूँ 1 ग्लास पानी। 1 ग्लास पानी मैंने एकदम इसलिए डाल दिया था क्योंकि इसको मुझे पतला ही घोलना था। इसे पतला मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं कढ़ी को बहुत देर तक पकाती हूँ, चाहे वो बेसन की ही क्यों ना हो। तो जैसे मैं बेसन की बनाती हूँ, सेम मैंने वैसे ही ये कोटू की कढ़ी बनाई है, तो ये भी हम देर तक पकाने वाली हूँ मैं इसको। तो ये मेरा बन चुका है, मतलब पानी इसमें मिलाया है, पतला-पतला घोल कर लिया है। अब मैं दही में भी इसको मिला दूँगी। दोनों को एक साथ मिला लिया है। अब मैं अच्छी तरीके से इसको फिर से मिक्स कर दूँगी। फिर मुझे थोड़ा-सा लगा था कि इसमें पानी कम है, मैंने और पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इनको फिर से मिलाने वाली हूँ। कढ़ाई हो चुकी थी गरम, इसमें मैंने डाल दिया था ऑयल। उसके बाद अब मैंने डाला है इसमें जीरा, क्योंकि और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ़ जीरे से ही हमें छौंकनी है क्योंकि ये व्रत की कढ़ी है। और मैंने डाल दी थी यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च, और नमक भी मैंने अभी ही डाल दिया था इसमें। मैं कढ़ी में गरम मसाला भी डालती हूँ, लेकिन इस बार कोटू की कढ़ी में नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि व्रत का खाना बनाना था और बाहर के गरम मसाले को डालने के लिए सासू माँ ने कर दिया था मना। घर का पिसा हुआ गरम मसाला हो चुका था ख़त्म, वरना हमेशा मैं नवरात्रि में घर पर ही गरम मसाला बनाती हूँ, मतलब खड़े मसाले को पीस लेती हूँ। अगर आपके पास हो गरम मसाला घर का बना हुआ तो आप कढ़ी में डालना, उससे स्वाद और भी अच्छा आता है। जीरा और मिर्च को भूनने के बाद जो हमने पतला घोल बनाया था दही का और कोटू को मिलाकर, अब वो इसमें हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद थोड़े अच्छे से मैंने चलाया ताकि नीचे ये जम ना जाए। चलाती रही मैं थोड़ी देर तक, जब तक बहुत गर्म नहीं हो गया था ये, और ये थोड़ा थोड़ा खौलने भी लगा था। उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही गैस पर पकने के लिए छोड़ दिया था। ये मैं आपको चलाकर इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना पतला मैंने इसको रखा है अभी, और ये पकते-पकते कितना गाढ़ा होने वाला है। जब मैंने अपनी कढ़ी को पकने के लिए रखा था, कोटू की कढ़ी को पकने के लिए रखा था, तब मुझे कम से कम 20 मिनट लग गए थे इसको पकाने के लिए। तो देखिए ऊपर कितने सारे झाग बनकर आ गए हैं। ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, अगर इसमें दोबारा पानी आप मत डालना, वरना ये फिर दोबारा बहुत पतली हो जाएगी और फिर बहुत देर तक आपको पकानी पड़ेगी। एक बार ये गाढ़ी जब हो जाती है, उसके बाद ये पकते-पकते खुद ही पतली होती है और फिर एकदम से दोबारा से गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इसको बीच-बीच में चलाती रही थी, कभी मुझे लग रहा था ये थोड़ी बाहर ना निकल जाए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जब हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं वो बाहर निकल जाती है। तो ये मैं भी आज पहली ही बार बना रही थी, तो मुझे लगा था कहीं निकल ना जाए, इसलिए मैं इसको बार-बार चला रही थी। 5 मिनट में ही कढ़ी उबलने लग गई थी, कितनी ज़्यादा उबल रही है। तो ये कम से कम अब 15-20 मिनट में ये अच्छी तरीके से बनकर हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। कढ़ी पूरी तरीके से पक गई थी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी पकौड़ियाँ। पकौड़ी डालने के बाद बस मैंने गैस को 2 मिनट ही ऑन रखा था और इन पकौड़ियों को चलाती गई। उसके बाद मैंने गैस को कर दिया था बंद। अब हम इसमें डाल देंगे पत्ते वाला धनिया,
धनिया मैंने इसमें इतना अच्छे तरीके से डाला है कि इसका तो कलर ही इतना प्यारा लग रहा था मुझे धनिये का। और मुझे ना धनिया बहुत अच्छा लगता है। व्रत में जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें धनिया हमेशा डालती हूँ। अब हम इसको ढककर रख देंगे। तो हमारी कोटू की कड़ी बनकर हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ दूसरी सब्जी। मैं बनाने वाली हूँ रस्ते के आलू, और उनको हमारे यहाँ बोलते हैं सफ़ेद आलू। तो चलिए अब हम बनाने वाले हैं व्रत के आलू। यहाँ पर मैंने कढ़ाई फिर से गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी, और इसको भी जीरा से और हरी मिर्च से ही बनाने वाले हैं, इसमें भी मैं कुछ नहीं डालूँगी। और मैं वैसे भी इसमें गरम मसाला नहीं डालती हूँ, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। जीरा और मिर्च को भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी आलू, और साथ ही में मैं डालने वाली थी इसमें नमक। नमक भी मैंने डाल दिया है। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और बाद में डाल दिया है पानी। आधा या 1 ग्लास, छोटा ग्लास है तो मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, और नहीं तो अगर बड़ा ग्लास है तो आधा ग्लास। अच्छे से चलाने के बाद मैंने इनको अब ढक दिया है। ढकने के बाद ये 5 मिनट या 2 मिनट तक ही मैं इसको पकाने वाली हूँ, और उसके बाद हमारी आलू की सब्ज़ी भी बनकर हो चुकी है तैयार। और सबसे मेन चीज़ इसमें भी मैंने डाली है पत्ते वाला धनिया। पत्ते वाले धनिये से सब्ज़ी का रंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सफ़ेद-सफ़ेद से सफ़ेद हरी सब्ज़ी बन गई थी हमारी। आलू की सब्ज़ी व्रत के आलू बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ पराठे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं पराठे। पराठे बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कोटू के पराठे बनाने के लिए तो कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को उबाल लिया था पूजा करने से पहले ही, और उनको ठंडा करके छील लिया था। छीलने के बाद अब हम इनको घिस लेंगे। मुझे आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको कम कर दिया था। अब घिसने के बाद ये आलू हमारे इतने बनकर आए हैं, तैयार हो चुके हैं घिसकर। अब मैं इसमें कोटू का आटा डालूंगी। जब मैं शॉप वाले भैया से आटा ले रही थी तब उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि आप इसमें सिंगाड़े का आटा मिक्स करके ही पराठे अगर बनाओगे तो पराठे बहुत आसानी से बन जाते हैं। जब भी मैं कोटू के पराठे बनाती थी, कितना ही कोटू का आटा उसमें आलू में मिलाकर मतलब मल लो उसको अच्छे से, कितने ही अच्छे से मल लो, लेकिन फिर भी वो पतला हो ही जाता था। तो इस बार मैंने सिंगाड़े का आटा मिलाया शॉप वाले भैया के कहने पर, लेकिन सच में उन्होंने बहुत ही अच्छी एडवाइस मुझे दी। उंगलियों की सहायता से अब मैंने इस आटे को मलकर तैयार कर दिया है। लेकिन इस आटे को मलकर रखना बिल्कुल नहीं होता है, हैंड टू हैंड हमें इसको सेकना होता है। जैसे ही मैं आटा मल रही थी, यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, और अब मैंने छोटी सी लोई बनाई और उसको बेला। बेलने के बाद मैंने तवे पर डाल दिया था। ये थोड़ी देर तक सिकते हैं पराठे, जल्दी से नहीं सिकते हैं। तो एक तरफ से सिक चुका था, अब इसको हमने पलट दिया है। अब इस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद फिर हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। मैं जब तक सेकती हूँ इस पराठे को, जब तक थोड़ा थोड़ा ये लाल सा मुझे नहीं दिखने लगता है। तो अब मैंने इसको जब पलटा था तो ये लाल नहीं हुआ था। बहुत देर भी ये सिकते हैं पराठे। कभी कभी तो मन ही नहीं करता है कि पराठे बनाऊँ, लेकिन अच्छे भी मुझे बहुत लगते हैं। तो मैं बनाती हूँ और इसको बहुत ही खुशी खुशी खाती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। तो एक पराठा बनकर हो गया है तैयार। यहाँ मैंने इसको हॉट पॉट में रख दिया है। इसी तरह से सारे पराठे बना लेंगे। अब यहाँ मैं खड़ी हुई थी कुछ आपसे बातें करने के लिए, लेकिन वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो म्यूट हो गया था। तो यहाँ फिर मैं आपको खुद ही बोलकर बता देती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो मैं इसमें बोल रही हूँ कि मेरी थाली हो चुकी है रेडी, जो मैंने शाम को माता के प्रसाद के लिए बनाई थी। भोग लगाने के लिए मैंने थाली तैयार की थी। तो वो मैं थाली दिखा रही थी कि कैमरामैन फोकस करो, मैंने थाली में क्या क्या बनाया है। अब फोकस करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने क्या क्या बनाया था। और मैंने एक तीसरी कटोरी में मैंने यहाँ पर थोड़े से फल काट कर रख दिए थे। और हमारे साथ साथ शिवांश भी भगवान जी की कर रहा था पूजा और लगा रहा था भोग। फिर उसके बाद शिवांश ने की भगवान जी से बातें करना शुरू, और शिवांश इतनी अच्छी बातें कर रहा था कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी उसकी बातें सुन के। मतलब अच्छा लग रहा था उसकी बातें सुनकर। अगर वॉइस प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।